कुर्सी का खेल ऐसा है कि विचारधारा गई तेल लेने, इस तरह का फंडा अब इन पार्टियों ने बना लिया है। आप देखिए कि पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एक जगह पर हाथ मिला लिया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की किरकिरी हो रही है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। सत्ता के इस खेल में बीजेपी ने तो ओवैसी से भी हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र के अकोला जिले में अकोट नगर पालिका में बीजेपी और ओवैसी जो हैं वो साथ साथ आ गए। अकोट नगर पालिका में 35 में से 33 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली और बहुमत नहीं होने की वजह से बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से ही गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने नए गठबंधन का नाम अकोट विकास मंच रखा, जिसमें ओवैसी भी हैं और इस नए गठबंधन में बीजेपी के 11, ओवैसी के 5 और 5 अन्य लोग शामिल हैं। अकोट नगर पालिका में इस नए समीकरण के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास कुल 25 सदस्यों का समर्थन हो गया है, जबकि कांग्रेस की 6 सीटें हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी की 2 सीटें विपक्ष में चली गई। इस तरह से सत्ता की चाबी जो है वो बीजेपी के हाथ में आ गई है। बीजेपी के इस कदम के लेकर अब शिवसेना ठाकरे गुट जो है वो के सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ है और अकोट में AIMIM को समर्थन दे रही है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि ये वही बीजेपी है जो कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। वहीं IMIM के नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि मुझे इसी बात की जानकारी नहीं है, मैंने अपने लोकल नेताओं से ये पूछा है। बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर कोई भी गठबंधन नहीं होगा। अगर हमारे कुछ नेताओं ने गठबंधन की बात की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। वही बवाल जो है खड़ा होने के बाद अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। सीएम फडणवीस ने बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है और ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।